से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। निकल चुका है और आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे। हम सब स्टूडेंट्स शिक्षक का आज अनमोल दिन है, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन शिक्षक और गुरु के बीच का जो रिलेशन है, शिक्षक का जो कर्तव्य है, स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन बातों को हम यहाँ गौर करेंगे। और हम ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि आज सिर्फ आप लोगों का दिन है, शिक्षकों का दिन नहीं है। शिक्षक पढ़ाने के दिन होते हैं उसका, और यह शिक्षक दिवस आप लोगों का दिन के लिए है। आप लोग कितना बढ़िया से आज इसको बखान कर सकते हैं, इसके विषय में बोल सकते हैं। शिक्षक दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, परंपरा को दे के रखा है, बता के रखा है, तो लोग पढ़िए लेता है, जानिए लेता है। फिर भी मैं बोलना चाहूँ कि ये शिक्षक दिवस का जो प्रचलन है ना, वो 1962 ईस्वी से शुरू हुआ है, और 2021 ये टीचर्स डे का 59वां वर्षगांठ है। नहीं, 59वां ठीक बोले, 59वां वर्षगांठ है। और हम लोग अपने स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाते हैं। मतलब ये उनका जो जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में। तमिल परिवार से थे ये, पिछड़े वर्ग के थे ये, और सबसे पहले ये शिक्षक रहे, मनोविज्ञान के शिक्षक थे। देश के धरोहरों को जो संभाला, देश के भावी पीढ़ियों को जो बनाया, आज उनकी याद में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं और मनाते रहेंगे। यह शिक्षक की क्या गरिमा है, हम सभी शिक्षक उनसे सीख लें, और हम शिक्षक उनके बताए नक्शे कदम पर चलने के लिए हम लोग को ऊपर वाले ये भावना दे, प्रेरित करें। और हम यही चाहते हैं कि ऊपर वाले से कि हे भगवान, हमको भी उसी तरह का क्वालिटी के रूप में, और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के भविष्य को, अपने देश के भावी पीढ़ियों को मजबूत करें। ठीक, तो आज हम इतना ही अपनी बात को बोलेंगे। अब हम शिवानी, उसको हम बुलाते हैं कि आओ और अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ हमारे बीच रखो, ताकि तुम्हारे जो अनुज छोटे भाई बहन है ना, वो तुम्हारे सिद्धांतों का फॉलो कर सके और अपने सारी शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि आज टीचर डे है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने पहले से सुन रखी है, तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेकर के मेन पॉइंट जो है जिस पे हम डिस्कस करना चाहेंगे, तो आप लोगों की स्टडी पे बात करना चाहेंगे। तो कुछ पॉइंट्स में जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो एज ए स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें जो ध्यान रखना चाहिए, पहली बात है कि हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए। एक राइट टाइम क्या होता है, कंसंट्रेशन होना चाहिए स्टडी पे। तो राइट टाइम के लिए पहली बात जो है
कि हम कंफ्यूज्ड रहते हैं कि किस टाइम पढ़ें जो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग में धंस सके। तो वो हमारा राइट टाइम होता है सुबह के 5 से 8 बजे तक का टाइम जो होता है वो काफ़ी राइट टाइम होता है, परफेक्ट टाइम होता है। उस वक्त जो हम पढ़ते हैं वो बाकी के 9 घंटे के बिल्कुल बराबर होता है। तो आप याद रखें कि उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टाइम अपने स्टडी पे दें, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। दूसरी बात जो हमें याद रखना चाहिए, टेक ए स्मॉल ब्रेक ड्यूरिंग योर स्टडीज। जो दूसरी पॉइंट है कि हमें पढ़ाई के बीच में स्मॉल ब्रेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई से हमें उबना नहीं है। जब भी हम पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त जब हम पढ़ लिए तो थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। तो स्मॉल ब्रेक जरूर करनी चाहिए, ना कि मोबाइल, ना कि सोशल मीडिया, ना टीवी। तो पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई, ध्यान बिल्कुल नहीं भटकाना है। नो टीवी, नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया, ओनली स्टडी। तो तीसरी बात का भी आप ध्यान रखें। चौथी बात जो हमारी है वो होता है ना कि कभी कभी हम उस वक्त उम्र हो जाता है, मोटिवेशनल वीडियो देखा कि आज तो हम एकदम फाड़ देंगे, पढ़ेंगे, बहुत ऐसा करेंगे, तो दिमाग में ऐसे घूमता है। लेकिन क्या होता है कि हमने एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन, चौथे दिन से वो डाउन होने लगता है। वो हमारी जो आदत होती है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन ये जो कम होने लगता है उसी को बिल्कुल भी कम नहीं होने देना। जैसे हम स्टार्ट किए थे वैसे ही उसका अंत होगा, बिल्कुल जीरो नहीं होने देना है। तो क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि हमने डांस सुना तो पढ़ाई की, मतलब जब तक कुटाई तब तक पढ़ाई, कुटाई खत्म पढ़ाई खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पांचवी बात जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो सबसे घुस गया है, वो कि परसेंटेज एकदम दिमाग में चढ़ जाता है कि इतना लाना है, मतलब लाना ही है। तो कभी भी आप पढ़ाई करें तो अपने जहाँ पे आप पढ़ते हैं, आपका स्टडी रूम है, स्टडी टेबल के सामने आपका जो परसेंटेज लाना है आप उसे बड़े बड़े अक्षर में लिख के चिपका लें, ताकि आप जब भी पढ़ने बैठे तब आपकी आंखों में वो चीज़ें दिखनी चाहिए, दिमाग में वो चीज़ें धंसनी चाहिए, ताकि आप उस लेवल की पढ़ाई कर सकें। परसेंटेज में कोई आनाकानी नहीं, आपको बहुत ही परसेंटेज लाने के लिए उस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उसका ध्यान रखें। अगर कभी टेस्ट में नंबर कम आ जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि निराश मत होना। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि निराश मत होना। निराश हो क्यों नहीं होगे? फेल करने के बाद कोई खुश रहता है क्या? बिल्कुल नहीं खुश रहता। तो जब भी नंबर कम आएगा तो आप दुखी हो, चाहे उस नंबर कम आया उस नंबर से करो, अपनी पढ़ाई से करो और लाओ। उसका आ सकता है तो मेरा भी आ सकता है, मेरा कम क्यों रहेगा भाई? उसमें क्या ऐसा जो मुझ में नहीं है? तो उस पर ध्यान दें। और जो भी आपका सपना हो उसे हमेशा आप अपने दिमाग में धंसा लें, घुसा लें, हमेशा उसे ध्यान में रख के पढ़ाई करें, ताकि आप उस लेवल का पढ़ाई कर पाए। ये नहीं कि मतलब आज छोड़ दिए, कल से स्टार्ट करेंगे, कल भी छूट गया, यहाँ गए वहाँ गए, इससे बात के तो टाइम ये जो खराब करने से बेहतर है कि आप उस टाइम को अपने डेली रूटीन में लें और स्टडी पे ध्यान दें। अगर आप सोचते हैं एक दिन में कि हम सब कुछ कर लेंगे, आज पढ़ लेंगे, तो वैसा नहीं होता, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, आप सबने सुना ही है। तो धीरे धीरे करके कोशिश करिए। आपको लगता है कि सबने डांटा तो हमें कुछ नहीं आता, तो शुरुआत जीरो से ही होती है। कुछ नहीं आता तो यही राइट टाइम है, यहीं से आप स्टार्ट करिए तो आप बेहतर सीख सकते हैं। और होता है कि कुछ लोग स्कूल में बोलते हैं ये किताब नहीं ली, वो किताब नहीं ली, तो अब हम लोग कंप्लेंट करते हैं घर में कि हमारे पास तो बुक्स ही नहीं है। हाँ तो जरूरी है, सारी बुक्स रख लो। बहुत सारी किताबें होने से आप विद्वान नहीं हो जाते। उन किताबों को रीड करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ अगर किताबों के होने से कोई विद्वान होता तो सबसे बड़ा विद्वान वो लाइब्रेरियन होता, जो हर वक्त किताबों के बीच में रहता है। सही है ना? और अभी के ख्याल से बात करें तो लास्ट जो इम्पोर्टेंट होना चाहिए वो स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। पढ़ाई के साथ साथ अपना ध्यान भी रखना जरूरी है। शिक्षक के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो मैं खुद कविता लिखती हूँ, तो कम से कम 8-10 कविताएं मैंने लिखी है, लेकिन एक जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी।
घमंडी है, ऐसा करती है, वैसा करती है, बहुत गुण रही है, तो उसी पे मैंने लिख दिया। तो है कि हजारों सपने बुने थे हमने, उनको यूं चूर चूर न करिए। हजारों सपने बुने थे हमने, उनको यूं चूर चूर न करिए। उड़ने की परवरिश दी है तो पंख न काटिए। आपने उड़ना तो सिखाया पर ऊंचा मत उड़ो, ये न सिखाइए। हम बेटी हैं आपके, यूं पराई न समझिए। सपनों को साकार करने का एक मौका तो दीजिए। हम बेटी हैं आपके, यूं पराई न समझिए। सपनों को साकार करने का एक मौका तो दीजिए। आपने उड़ना तो सिखाया पर ऊंचा मत उड़ो, ये न सिखाइए। जो चाहा वही ना मिला, जो ना चाहा वह बिन कहे मिला। जो चाहा वही ना मिला, जो ना चाहा वह बिन कहे मिला। ऐसा क्यों हुआ न जाने कैसे हुआ, जो कि अच्छा तो नहीं हुआ। सुधार के लिए हौसला तो बढ़ाइए, यूं ना घोंसले में रहने की सलाह दीजिए। आपने उड़ना तो सिखाया पर ऊंचा मत उड़ो, ये ना सिखाइए। आपके चरणों की धूल है हम, हमें वही बने रहने दीजिए। खुद से दूर कर रिश्तों की बेड़ियां ना पहनाइए। आपके चरणों की धूल है हम, हमें वही बने रहने दीजिए। खुद से दूर कर रिश्तों की बेड़ियां ना पहनाइए। आपके आंगन की चिड़िया हैं हम, हमें उड़ान तो भरने दीजिए। आपके आंगन की चिड़िया हैं हम, हमें उड़ान तो भरने दीजिए। आपने उड़ना तो सिखाया पर ऊंचा मत उड़ो, ये ना सिखाइए। सौभाग्य है मेरा जो आपकी बेटी बन पाई, यूं अपने से दूर न करिए। हम बेटी हैं आपके, यूं पराई न समझिए। हम अपने हैं आपके, यूं गैर न समझिए। आपने उड़ना तो सिखाया पर ऊंचा मत उड़ो, ये न सिखाए। कैसा की है उसको चाहत, न तारीफ के शब्दों की है उसको चाहत। न महंगे उपहारों से होती है उसकी, जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। उन्होंने हम सब के लिए क्या कुछ नहीं किया है, ये हम सब जानते हैं। 2007 से लेकर के आज तक के टाइम की बात करें, हम सब के लिए पूरा टाइम दिया, पूरी मेहनत दी, इतना कुछ किया। हमारा भी फर्ज बनता है भाई, हम भी कुछ कर ले उनके लिए। हाँ, उन्होंने हमको अपना सब कुछ दिया, हम कुछ नहीं दे सकते। मतलब इतने ही दे क्या? बिल्कुल नहीं। हमें भी देना है तो हम क्या दे सकते हैं? अच्छे परसेंटेज दे सकते हैं, उनका नाम रोशन कर सकते हैं कि हाँ हम उमेश सर के पास पढ़ते थे और देखो कितना अच्छा परसेंटेज लाए। क्यों? क्योंकि उन सर में इतनी सारी क्वालिटीज है, हमें इतने अच्छे से बताते हैं, इतने प्यार से रखते हैं, इतने इजीली समझा देते हैं कि मतलब अब लगता है कि हाँ इससे बेहतर तो कोई समझा ही नहीं सकता। पता है स्कूल से भी ज्यादा हम लोग कोचिंग में मजा आने लगता है, क्योंकि मजा आने का कारण है सर, क्योंकि उमेश सर इज द बेस्ट, उनसे बेटर कोई है ही नहीं, परफेक्ट है। इधर उधर झांकने से बेहतर है कि आप जहाँ हैं वहाँ बने रहें। इसलिए ताका झांकी करना बंद करो, इधर उधर ढूंढने से आपको कुछ बेटर नहीं मिलने वाला। आप जहाँ हैं वो आपका बेस्ट। जोहरी जो होता है ना वो हीरा तराशता, सर जी हमारे वही, तो इनसे बेहतर। थैंक यू शिवानी। ये जो आप लोगों ने हमारी पढ़ाई सुने, असल में हमारा कोई रोल नहीं इसमें, वो एक अच्छा फल के रूप में हमारे सामने आ रहा है, जो बिना कहे पूछे यहाँ करके शालीनता से बैठ करके और अपनी बात को, अपनी भावना को और अपनी जज्बात को निकाल करके सामने रख दिया। हम तो चाहते हैं कि यहाँ से जो भी पढ़ करके जाते हैं, जो बाहर नहीं जा सके, हमसे मिलने के लिए आ जाया करिए। हमको बताइए कि सर आप इस तरह पढ़ाइए, आप उस तरह पढ़ाइए, तो ज्यादा बच्चे ज्ञान करेंगे, ज्यादा अच्छा लगे। क्योंकि जो पढ़ करके यहाँ से निकल गए हैं उसका दिमाग भी डेवलप किया, सोचने समझने की क्षमता का भी विकास हुआ, बेहतर सोच सकते हैं और कहीं हमसे भी बेहतर सोच सकते हैं। अरे हम तो कविता लिख भी नहीं सकते, लेकिन हमारे ही बच्चा तो कविता लिख करके अभी सुना दिया। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनमें वो क्षमता है कविता लिखने का, कहानी लिखने का, लोगों को मोटिवेट करने का। और अभी आप लोगों ने जो सुने ये मोटिवेशन वाला एक प्रकार का मोटिवेशन ही था, जो 4-5 बिंदु 7 बिंदु का ये बोल करके सुनाई कि पढ़ाई के बाद थोड़ा सा रेस्ट, फिर पढ़ाई के बाद थोड़ा सा रेस्ट।
आगे चल करके ये सच साबित होगा। अभी लगता है क्योंकि अभी तुम लोग का बचपना है, लड़कपन है, तो इस चीज को अभी हल्के में ले रहे हो कि पढ़ाई जो है सो करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो। और जब पढ़ाई भी कर रहे हो ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो गार्जियन के दबाव से पढ़ रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट देखा सीखी में पढ़ रहे हो, लेकिन जब 10 पास कर जाओगे उसके बाद लगोगे कि नहीं हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, हमारा ये कर्तव्य है पढ़ना। तो शिवाजी धन्यवाद। और पुराना है नितिन से आ रहा है। मैं नितेश वर्मा आज टीचर डे पर कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं पहले जब छोटा था तो अपने नाना के पास रहता था, वहाँ से 2009 या 10 में आया। इसके बाद हम छोटे से जब सर उस मतलब कि UKG हम यहाँ नाम लिखाया आके, तो UKG को पढ़ाते नहीं थे, लेकिन फिर भी हम सर के पास आते थे पढ़ने के लिए, पीछे बैठते। जब मैंने एक दिन होमवर्क नहीं करके आया था, तो मुझे 1 घंटे के लिए एक बार पैर पे खड़ा करके रखे थे, और मैं बदमाशी भी कम नहीं करता, बहुत बदमाशी करता फिर भी। लेकिन और मैं मैथ में जो मैं 100 में 100 ला पाया, वो सर के कारण ला पाया। सर अभी देखे शिवानी दी बोली कि हम जो हैं सो सर के बदौलत है, लेकिन सर अपने ऊपर नहीं, वो बोले कि जो किया तुम लोग किया, तुम लोग मेहनत किया, इसके बदौलत ला पाया, हमने तो गाइडलाइन दिया। तो सर इतने अच्छे हैं और मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो एक खेल गए आंकड़ों से उत्तर बनाने, खेल बन गए आंकड़े, उत्तर बन गए सवाल, फंडे वंडरफुल दिए जिसने किया कमाल, मैथ हुई आसान यूं जैसे हो एंजाइम, ऐसे टीचर मैथ के किस्मत से हमें मिल पाए। धन्यवाद। सच बात है कि भाई इसकी बदमाशी हम जानते हैं। इसके पिताजी और इसकी मम्मी रोज शिकायत लेकर के आते थे कि इसने ये किया, उसने वो किया, आज कपड़ा लुका दिया, आज नहेबे नहीं किया। आज देखिए आप लोगों के सामने एक सभ्य और डिसिप्लिन, फुल डिसिप्लिन के रूप में हमारे पास बीच में है। तो हमको लगा कि हमने जो इसको बताया, दिशा निर्देश दिया, उसका उसने पालन किया। जो बोलने वालों की संख्या, जो ना कर रहा था, वो आकर के बोलना चाहता है। धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उमेश सर को थैंक यू कहना चाहूँगा, जो हमें ऐसे गाइडलाइन दिए। और फिर मैं 7th क्लास में इतना बदमाश था कि पूछो मत। इसके बाद सर ने हमको एक बार बहुत जोर से मारा, इसके बाद फिर हम सुधर गए। उसके बाद फिर हम कभी क्लास में बदमाशी नहीं करने लगे। इसके बाद मेरे सामने कॉपी किताब को फाड़ करके मेरे पैर पर फेंका और चला गया। अभी सूरत में सुधर का दीदार हो रहा है उसका। जल्दी की बात कर रहे हैं यहाँ करने, और वहां से वो आता है और बोल। तो आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं लड़का लोग में से। और कोई है जो अपनी बात को रख पाएगा? कुछ नहीं, बस तुमको बोलना है कि हमने क्या पाया और हमको किस चीज की आवश्यकता है जो कि हम पूरा कर सके तुमको। तो आ जाओ बेटा। आलोक इशारा कर रहे हैं कि हम आते हैं सर, और आलोक देखो क्या कहता है। सर ने यहाँ पे कुछ बोलने का मौका दिया है, तो मैं सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सभी मुझसे बड़ी दीदियाँ भी हैं, भैया भी हैं, तो आप सभी तो जानते ही होंगे कि एक शिक्षक का महत्व कितना होता है। एक शिक्षक ही हमें सिखाते हैं कि जीवन में कैसे जीना है, नकारात्मकता से वो सकारात्मकता तक हमें पहुँचाते हैं। यदि एक शिक्षक ना होता तो शायद मानव का विकास ना होता तो आज डॉक्टर, इंजीनियर कोई नहीं होता, आज हम चांद पर ना पहुंच पाते। तो जितने भी बड़े बड़े हमने लक्ष्य प्राप्त किए हैं, देश ने हमारे ऊंचाई तक पहुंचे हैं,
उन सब का आधार जो है देखा जाए तो वो एक गुरु है। एक अच्छा गुरु या फिर एक अच्छा शिक्षक, मतलब ये जो जीवन है हमारा जीवन, शिक्षा का जो जीवन है वो बड़ा ही मायावी जंगल है। इस मायावी जंगल में ढेर सारे फल हैं, यानी ढेर सारे लक्ष्य हैं। उसमें से कुछ विषैले हैं तो कुछ बहुत मीठे हैं जो बहुत अच्छा आनंद देते हैं। तो जिन पर गुरु का साया नहीं है, जो गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, वो उन विषैले फलों के शिकार हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, किशोर अवस्था के लोग देखते होंगे कि नशा पान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, जो कि बहुत बेकार लगता है। ठीक है, उसके पैकेट पे भी लिखा होता है कि धूम्रपान मतलब से कैंसर होता है, आपके लिए हानिकारक है, फिर भी वो लोग करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी शिक्षा को ग्रहण ही नहीं किया, शिक्षा का महत्व ही नहीं समझा, और आज उनका ऐसा हाल हो गया है कि वे विषैले फलों के शिकार हो गए हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने गुरु का आदर किया, गुरु की बातों को समझा, वो आज कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जैसे लोग बन गए। तो एक जो शिक्षा का सागर है वो बहुत बड़ा है, उसमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना, अपना किनारा ढूंढना बहुत मुश्किल कार्य है, और मुश्किल कार्य को आसान जो है वो एक शिक्षक ही बनाते हैं। एक अच्छे शिक्षक ही हमें बताते हैं कि जीवन में आपको कैसे जीना है, जीवन कैसे करना है। जब हम छोटे रहते हैं तो बहुत बदमाशी करते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, कान खींचते हैं, मारते हैं, तो समझ में आता है कि अच्छा ये काम हम करते हैं तो इससे मेरे को मार पड़ती है, इससे दर्द होता है, तो वो काम नहीं करना है। तो उसी तरह से शिक्षक होते हैं। तो जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप भी मतलब कि एक गुरु ही होता है जो हमें सिखाता है और गुरु ही हमें पढ़ाता है। तो इसी आधार पर मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि गुरु की महिमा है अपार, गुरु की महिमा है अपार, दोहराइए इसे कई बार। गुरु की महिमा है अपार, दोहराइए इसे कई बार, भवसागर भी हो जाए पार, जो करे इनका आदर सत्कार। गुरु ने ही हमें सिखाया, गुरु ने ही हमें सिखाया, मन में ज्ञान का ज्योत जगाया। धन्य है वो जिसने इन्हें पाया, इन्होंने ही हमें आगे चलने का मार्ग बताया। सारा जग इनमें है समाया, सारा जग इनमें है समाया, अजब है इनकी माया, हम पर सदा है इनकी छाया, गुरु ने ही सबका जीवन सजाया। कई बार इनके डंडे ने, कई बार इनके डंडे ने हमको है डराया, कई बार इनके डंडे ने हमको है डराया, पर उस डांट का सही अर्थ आज समझ में आया। हमको हंसा हंसा कर गुरु ने हमेशा हमें रिझाया, जीने का असली मतलब इन्होंने हमें समझाया। ऐसे गुरु को नमन है मेरा जिन्होंने हमें पढ़ाया। एक गुरु ही हमें होते हैं जो हेलो राजू, हाँ राजू रुक, चलो करो यहाँ कार्यक्रम। ये शिक्षक एवं मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरे अमीषा कुमारी की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी गुरुओं को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और प्रतिवर्ष हम सब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वास्तव में 5 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन होता है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ एक महान शिक्षक भी थे। इसलिए इसके जन्मदिन को पूरे भारत देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का यह दिन छात्रों के द्वारा अपने शिक्षकों को अपने उनके अमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद और सम्मान देने हेतु पूरे देश में मनाया जाता है। बच्चे को आदर्श नागरिक बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अक्षर हमें सिखाते हैं, जीवन क्या है हमें समझाते हैं। वही हमारे सच्चे गुरु हैं जो हमें आदर्श नागरिक बनाते हैं। शिक्षक विज्ञान को बुद्धिमत्ता का सागर होते हैं, जिसके मार्गदर्शन में हम सभी छात्र अपने कौशलों को विकसित करते हैं। वे शिक्षक ही है जो हमारी क्षमता का पता लगाने में हमारी सहायता करते हैं। हम सभी शिक्षकों को प्रयासों को नजरअंदाज नहीं कर सकते
अंत में कहना चाहूँगी कि हम शिक्षकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उसकी मेहनत की कदर करनी चाहिए। आप सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद रमेश। और कोई है जो अपनी बात को रखेंगे तो पूछ दे। और कोई आएंगे क्या अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए? लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के कजरे ने, किसी के गजरे ने, महकते सुबहों ने, मचलते शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे कि तुम बिन गाँव सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है।
की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ वो लाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो